वैसे हमने कल बताया था आपको कि मैं आगे की वीडियो में ले ऑफ के बारे में बताऊंगा, यानी जबरी छुट्टी क्या होती है और कामबंदी। पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि कामबंदी क्लोजर नहीं है, काम पर से लौटना जबरी छुट्टी है। यानी कामबंदी में कुछ ऐसी शर्तें होगी जिनके कारण काम बंद किया जाता है। इसके बाद जैसी ही वे शर्तें सही हो जाएंगी तब काम वापस जा सकते हैं या काम चालू हो सकता है। ले ऑफ में कंपनसेशन मिलता है और पूरा मिलता है। डेफिनेशन की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सेक्शन 2 के में जबरी छुट्टी को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जबरी छुट्टी से किसी नियोजक के द्वारा ऐसे कर्मकार को जिसका नाम उसके औद्योगिक संस्थान के मास्टर रोल में दर्ज एवं उसकी छटनी नहीं हुई है, जैसे कोयला, इलेक्ट्रिसिटी या कच्ची सामग्री या यंत्र भंग या हो जाने पर, मशीन खराब हो जाने पर आदि के कारण नियोजक देने से इनकार कर दे, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे कर्मकार जिनका मास्टर रोल में नाम दर्ज है, वो उस उद्योग में होता है और वह 2 घंटे तक वहाँ बैठा रहता है जहाँ पर वो काम करता है और उसको काम नहीं दिया जाता है, ऐसा समझा जाएगा उसको उस दिन की जबरी छुट्टी मिली है। वो कर्मकार अपने उद्योग में जाता है और उसको एक पाली पर ही काम पर रखा जाता है, तब आधे दिन की जबरी छुट्टी मानी जाएगी। मास्टर रोल यानी परमानेंट वर्कर्स, वहाँ पर एक रजिस्टर रखा होगा, पूर्ण वर्ष कार्य करता होगा कि वह व्यक्ति मास्टर रोल यानी उन पर लागू नहीं होता है जो मौसमी प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब जो मौसम के हिसाब से 4 दिन के लिए गए, 5 दिन के लिए गए, तो उनका मास्टर रोल में नाम नहीं दर्ज किया जाता है। परमानेंट वर्कर्स, यदि एक वर्ष में 240 दिन काम किया तब मास्टर रोल में नाम दर्ज हो जाएगा। या उसने कारखाने या खानों में 90 दिन काम किया तो भी मास्टर रोल में नाम दर्ज हो जाएगा। महंगाई भत्ता को छोड़ करके पूर्व भत्ता मिलता है। यदि वह आपके कारखाने में स्थायी वर्कर है तो जो ले ऑफ किया गया है, अब वो कारखाना लाइट से चलता है, विद्युत सप्लाई बंद हो गई है 1 सप्ताह के लिए, या वह कारखाना जल से चलता है, उसमें पानी जाना लगता है, पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, अगर कोयले से चल रहा है तो कोयला नहीं आ पाता है, आ नहीं पा रहा है। अब कोई मशीन जो वहाँ पर लगी है वो ख़राब हो गई है, तो निम्न परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जब ये छुट्टी लीगल होगी। तो जैसे कोयला या ईंधन का अभाव, विद्युत शक्ति का अभाव, जल का अभाव, कच्चे माल का अभाव, मशीन का भंग या खराब हो जाना, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप आदि, ये क्या है, लीगल है, इनमें जब भी छुट्टी हो सकती है। कंपनसेशन किन्हें मिलेगा? ऐसे कर्मकार जिनका नाम मास्टर रोल में दर्ज है, ऐसे कर्मकार जिन्होंने नियमित पूरे वर्ष में काम किया है, यानी सामान्य कार्य किया है तो 240 दिन और खानों में आदि काम किया है तो 90 दिन, तो उनको कंपनसेशन मिलेगा। ले ऑफ के लिए समुचित सरकार से पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। सन 1984 में संशोधन के द्वारा सेक्शन 25M जोड़ा गया। इसके अकॉर्डिंग ऐसे वर्कर जिनका नाम मास्टर रोल में दर्ज है, उनके ऊपर एक प्रावधान लागू होंगे और उनको बिना सरकार की परमिशन के ले ऑफ पर नहीं भेजा जाएगा। अगर सरकार से परमिशन ली जाती है और 60 दिन तक एक्सेप्ट या रिजेक्ट का कोई नोटिस सरकार नहीं देती है तो नियोजक को तब ऐसा माना जाएगा आवेदन स्वीकार कर लिया है। यदि कोई इमरजेंसी परिस्थिति है तो तुरंत ले ऑफ किया जा सकता है। पूरे साल
काम करने का अभिप्राय क्या है कि सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग पूरे वर्ष काम किया मान लिया जाएगा। यदि 240 दिन काम किया या कर चुका है तो खानों में काम करता है तो 90 दिन, बीच में छुट्टी भी ले सकता है, ज़रूरी नहीं कि लगातार 240 दिन तक वो काम करे। 240 और 90 दिनों में इन दिनों को भी जोड़ा जाएगा। अगर कोई महिला वर्कर मैकेनिकी बेनिफिट जो भी निर्धारित है सरकार करेगी। 12 महीने का लाभ लिया है, ये लाभ सरकारी वर्कर्स और प्राइवेट वर्कर को भी मिलता है। और 12 सप्ताह ये 240 दिन में गिना जाएगा जो मैकेनिकी की है। अगर आपको पिछले साल ले ऑफ पर रखा है कुछ दिनों के लिए, तब भी वो 240 और 90 दिन में गिना जाएगा। उद्योग में काम करते हुए आपको कोई फिजिकल लॉस हुआ था और उसके लिए आप काम पर नहीं आए, जब तक ठीक नहीं हो जाओगे वो दिन भी गिना जाएगा। कि काम से कब लौट आया नहीं समझ आएगा। जब वर्कर्स व्यक्ति काम से छुट्टी लेता है तब वह ले ऑफ नहीं माना जाएगा और उस अवकाश का कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। नो वर्क नो पे। अगर नियोजक के द्वारा उस वर्कर्स को अपने दूसरे प्रतिष्ठान, उसका दूसरा जो प्रतिष्ठान है जो उसी जगह पर यानी 5 मील के अंदर है, आप उस डिपार्टमेंट में चले जाएं, वह नहीं जाता है तो ले ऑफ नहीं माना जाएगा, उसको कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। यदि 5 मील से ज़्यादा दूर भेज दिया गया है या भेजा गया है तब आप मना कर सकते हैं बिना अनुमति की जबरी यानी पेनल्टी। सेक्शन 25M के अकॉर्डिंग अगर सरकार से अनुमति के यदि सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है, अगर बिना उसकी जबरी छुट्टी की जाती है तो उसके लिए कारावास की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। 1 मास का कारावास प्लस जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जुर्माने में 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।